बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। खाकी शर्मसार, जमीन पर खूनी जंग, लाइनमैन पर भड़के नेताजी, पूनिया की पैदल पॉलिटिक्स, ग्रेटर का किंग कौन। प्रदेश में खाकी को शर्मसार करने वाली 3 तस्वीरें सामने आई हैं। पाली में हेड कांस्टेबल का खाकी के गुमान में बुजुर्ग का अपमान करने का वीडियो सामने आया। कोटा में शराब के नशे में बहका एएसआई एक महिला के घर में घुस गया, इस पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं कोटा मध्य प्रदेश बॉर्डर पर धरना हटाने के लिए एमपी पुलिस की बर्बरता देखने को मिली और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। खाकी का बर्ताव, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, सुना तो होगा ही, यही स्लोगन है राजस्थान पुलिस का। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसे खाकी विश्वास जीत पाएगी और आमजन में खाकी पर भरोसा बढ़ पाएगा। पहले तस्वीरें देखिए जरा। एक पुलिस वाला है खाकी पहने हुए वर्दी में और एक बुजुर्ग महिला है असहाय सी, पुलिस से फरियाद लगाने पहुंची है शायद, लेकिन पुलिस फरियाद कैसे सुनती। देखिए जरा, इस बुजुर्ग महिला को लात मार रहा है ये हेड कांस्टेबल और वर्दी की गर्मी साफ झलक रही है। बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है भूल गया है शायद। ये तस्वीरें पाली जिले के जैतारण उपखंड के बलाड़ा गांव की हैं। बुजुर्ग को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद हेड कांस्टेबल को चौकी से हटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला के बेटे को पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था। बुजुर्ग महिला ये पूछने थाने आई थी कि आखिर उसके बेटे को पुलिस ने क्यों पकड़ा है, लेकिन पुलिस के जवाब देने का तरीका देखिए। शाम पाली से हमारे साथ जुड़ गए। शाम, बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। एक कांस्टेबल किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला को लात मार रहा है। केवल थाने से हटा देना काफी होगा इसके लिए। क्या कहा इस थाने के एसएचओ ने इस कांस्टेबल के इस बर्ताव को लेकर? जी बिल्कुल, ये पाली जिले के आनंदपुर कालू थाना क्षेत्र के बल्लाड़ा में अस्थायी चौकी लगाई गई है। उस चौकी का मामला था जहां पर सोमवार शाम को देर रात को करीब एक नाथुराम है जिसको शराब के मामले में पुलिस पकड़ कर लेके आई थी और उसी मामले में उसकी माँ उसके पीछे आई कि उसके बेटे को पुलिस चौकी क्यों लेकर गई थी और वो चौकी के बाहर बैठी थी। तो इसी दौरान चौकी के हेड कांस्टेबल उमराव आए और उसको भी वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन माँ का प्यार था जिसकी वजह से वो वहां बैठी रही। बेटे के साथ ऐसा कोई चीज नहीं हो जिसकी वजह से वो चौकी के बाहर बैठी रही। वही महिला के नहीं जाने पर हेड कांस्टेबल नाराज हो गए और उसे भगाने की कोशिश की, नहीं की तो उसे लात मारने की कोशिश की है। ये पुलिस का व्यवहार, पुलिस की जो सारी प्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि जहाँ डीजी उमेश मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कहा था कि पुलिसकर्मी थाना चौकियों में आने वाले परिवादियों उनके साथ संयमित व्यवहार करें, लेकिन इसके उलट पुलिसकर्मी जिस तरीके से व्यवहार करते नजर आ रहे हैं आए दिन। शाम, एसएचओ ने क्या कहा इस घटना को लेकर? जी, एसएचओ ने क्या कहा इस घटना को लेकर? शाम जी, एसएचओ ने फिलहाल जो अस्थायी चौकी में ये हेड कांस्टेबल हुआ था उसको हटा दिया गया वहां से। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सिर्फ हटाने की बात है कि इसको हटा दिया गया, ये कह के न तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की दूसरी कार्रवाई की गई है, न किसी और की कोई कार्रवाई की, उसे सस्पेंड अथवा निलंबित करने की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में भी पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक के टोडा रायसिंह से इस वक्त की यह खबर है। भाई बहन से बर्बरता का वीडियो सामने आया है। दोनों को जूते की माला पहनाई गई। युवक से मारपीट कर चिमटे से दागा गया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित पर लड़की को भगाने का आरोप है। समाज की पंचायत के बाद यह बर्बरता हुई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिल्कुल खाप पंचायत जैसा ही एक मामला जो अक्सर पंचायत के फैसले विवाद में रहते हैं, वैसे ये तस्वीर ये बताए जा रहे हैं भाई बहन और इनके साथ पंचायत के कहने पर यह बर्बरता हुई है। जूतों की माला पहनाई गई, चिमटे से दागा गया, ये पंचायत का फैसला है। और दौलत पारिक हमारे साथ टोंक से जुड़ गए हैं। दौलत, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि क्या थी ये पूरी घटना?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो लड़का है ये केकड़ी थाने इलाके में नौकरी करता है। वहाँ किसी लड़की के साथ किसी लड़की को लेकर के ये फरार हो जाता है। उसके बाद में इनके सामाजिक स्तर पर बैठक होती है। जो बैठक है सामाजिक स्तर पर जो पंचायत होती है वो टोंक जिले के लांबा हरि सिंह थाना इलाके में इनकी मीटिंग होती है पंचायत की। और पंचायत होने के बाद में इस युवक और इस युवक की बहन के साथ, यानी दोनों भाई बहन के साथ बर्बरता होती है। इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल होने के बाद में इस भाई बहन के पिता जो है, पीड़ितों के पिता, वो टोडा रायसिंह थाना इलाके में जो रहते हैं, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि मेरे बच्चों का अपहरण कर लिया गया है और हत्या का भी अंदेशा जताया है। हालांकि अभी जो मालपुरा सर्किल ऑफिसर है राकेश कुमार, उनसे जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि पहले तो पूरा मामला समझने की जरूरत है। हालांकि इस लड़के को डिटेन कर लिया गया है, लांबा हरि सिंह थाने में इसको लेके आया जाएगा और पूरे मामले में इस लड़के से पूछताछ करने के बाद में पुलिस आगे बढ़ेगी कि दरअसल मामला किस तरह का है, उससे किस तरह की बर्बरता हुई है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है लड़के को और लड़की की जो बहन है उन दोनों को जूते की माला पहनाई जाती है, गरम चिमटे से लड़के को दागा जा रहा है और जो अभद्रता जो बर्बरता है वो सामने आई है। लेकिन पूरे मामले की जांच पुलिस इस लड़के से पूछताछ करने के बाद इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोचिंग नगरी में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई। मामला प्रतापनगर इलाके का है, जहां एक पुलिस अधिकारी ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो अपने होश खो बैठा और ये जनाब शराब के नशे में एक महिला के घर में घुस गए। एएसआई को देखकर लोगों ने हंगामा कर दिया। पीड़ित महिला ने थाने में एएसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी एएसआई मेघराज को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एएसआई मेघराज किशोरपुरा थाने में तैनात है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी एएसआई को गिरफ्तार किया। बोरखेड़ा थाना पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, एएसआई को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन कैसे ये महिला के घर पहुंच गया शराब पीकर, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, प्रथम दृष्टि ये शराब का आदी बताया जा रहा। शराब के नशे में एक महिला के घर में घुस गया। प्रतापनगर इलाके में ये महिला के घर में घुसने के बाद हंगामा हो गया और हंगामे के हालात के बाद वहां जो पीड़ित महिला की ओर से बोरखेड़ा थाने में जब रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये एएसआई मेघराज निकला। महिला की ओर से 509 और 457 में की धारा में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जांच करते हुए फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाना है। जो मेघराज बताया जा रहा है कि किशोरपुरा थाने में तैनात है और शराब के नशे में इस कदर धुत था कि वो अपने घर की बजाय किसी और के घर में घुस गया। अब किस उद्देश्य से घुसा है, क्या उनका मकसद था, ये जांच का विषय पुलिस बता रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लज्जा भंग करने के प्रयास के उद्देश्य को और घर में घुसने को लेकर फिलहाल मामला दर्ज करते हुए एएसआई को गिरफ्तार किया है और कोचिंग नगरी में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई है। जी ओम प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटता हूं। और अब बात कोटा की, जहां खातौली इलाके में धर्मेंद्र पारित नामक युवक के सुसाइड प्रकरण से जुड़ा एक और पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एमपी पुलिस के जवान दुकान के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालकर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिस की बर्बरता का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को एमपी से सटे इलाके का ये वीडियो है। एमपी पुलिस से परेशान होकर धर्मेंद्र पारिता नामक युवक ने सुसाइड कर लिया था और परिजनों ने जोरदार आक्रोश जताते हुए धरना प्रदर्शन किया था। उसी दिन एमपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों की भीड़ को खदेड़ा था। ये वीडियो उसी दिन का है। और ओम प्रकाश हमारे साथ बने। ओम प्रकाश, जिस युवक ने कोटा में खुदकुशी की थी, क्या वो भी इसी वीडियो में शामिल था? ये देखिए, खुदकुशी पहले कर ली थी। खुदकुशी के बाद में जो हंगामे के हालात बने थे वो वीडियो है, क्योंकि खुदकुशी करने के बाद लोगों में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को लेकर एमपी से सटे इलाकों में भारी बवाल हुआ था और लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने जो लाठियां पटकारी और लोगों ने जो चौकी में घुसकर जो बवाल मचाया था और बहुत हंगामा जो बरसा था, उसके बाद में एमपी पुलिस की बर्बरता का वीडियो, कई वीडियो पहले वायरल हुए, लेकिन एक और वीडियो
जो उनकी बर्बरता का वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पे लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है कि पुलिस के जो जवान है, जो दुकानों के अंदर घुसे हुए हैं, जो दुकानदार हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको वो बाहर निकाल कर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, यहां तक कि छोटे बच्चे उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो 2 नवंबर को हुआ था, ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है और सुसाइड को लेकर जो लोगों में आक्रोश था, उसके बाद में भीड़ को तितर बितर करने के उद्देश्य से इन एमपी पुलिस के जवानों का जो है खाकी का एक अलग सा चेहरा जो नजर आया और यह साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने अधिकारी और लोगों को खदेड़ा। फिलहाल इस मामले में बता दें कि कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जबकि एसएचओ सहित अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज हो चुका है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के बानसूर कस्बे के सुभाष चौक पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें 3 लोग घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। निजी विद्यालय संचालक सुरेंद्र राव ने एक जमीन खरीदी थी। जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी जमीन को लेकर बुधवार को दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें एक महिला, उसका बेटा, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बानसूर सीएचसी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कोटपुतली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी। मेरी पत्नी पर और मेरे बेटे पर प्राणघातक हमला किया, जिससे मेरे बेटे के 9 टाके, सिर में गंभीर चोटें, जिसको रेफर कोटपुतली किया गया है। और मेरी पत्नी जो स्कूल में जा रही थी, उसके 7-8 टाके लगे हैं, सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। ये बदमाश प्रवृत्ति के आदमी हैं। इनकी पहले भी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी हमसे। उचित कार्रवाई मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी जान को खतरा है और हमारी सुरक्षा की जाए। ये बदमाश प्रवृत्ति के आदमी, 3-4 रिपोर्ट इनकी पहले भी दर्ज होने पर ये नहीं मान रहे हैं। मैं प्रशासन से फिर पुनः मांग करता हूँ कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और पूनिया की पैदल पॉलिटिक्स। जयपुर में धरने पर बैठे सतीश पूनिया का हल्ला बोल। प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदल मार्च। कुंडा से लेकर आमेर तक पैदल मार्च। सड़कों के निर्माण और पेयजल आपूर्ति का मुद्दा सरकार ने नहीं ली सुध तो होगा बड़ा आंदोलन। ग्रेटर नगर निगम के मेयर का उपचुनाव कल होगा। बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं। मेरे साथ में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब, तैयार है बीजेपी कल चुनाव के लिए? लगता क्या है मेयर आप ही का बनेगा? बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं, चाक चौबंद हैं और भारतीय जनता पार्टी के उसको प्राप्त बहुमत से भी ज्यादा मत मिलेंगे। और जो कांग्रेस का षड्यंत्र, जो उसकी बदनीयती है, उस पर कल सीधे सीधे तमाचा पड़ने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नगर निगम को, पंचायत समितियों को अपदस्थ करने का ठेका जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए जो चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, गॉसिप होती है, उसका जवाब तो कल ही मजबूती से मिलेगा। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि वो क्रॉस वोटिंग उनको हासिल होगी। बीजेपी के खेमे में उन्होंने जो है सेंध मार दी है और बीजेपी के पार्षद कांग्रेस को वोट करेंगे। इन दावों में कहीं कोई दम नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई दम नहीं, ये तो बिल्कुल घिसी पिटी सी बात है और एक तरीके की फ्रस्ट्रेटेड सी बात है। इसका कोई मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी की। और इसी खबर पर बाबूलाल धायल मौके से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, कहां तक पहुंचा सतीश पूनिया का कारवां? मार्च अब आमेर तहसील में दाखिल हो गया है। मेरी आवाज मिल रही है बाबूलाल आपको? धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर धरने पर बिल्कुल आसिफ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। सतीश पूनिया बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। इस वक्त आप देखें ठीक मेरे पीछे, और उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पूनिया जी, आपने तय क्या किया है यहाँ पर? जो अधिकारी है वो ज्ञापन लेने खुद आए या आप जाकर के देंगे? हमने सूचना कर दी है, एडीएम आए, ज्ञापन लें, हमारी बात सुने, सरकार तक पहुंचाएं और ये भरोसा दें कि जल्दी उन समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो हमें दोबारा से आंदोलन पर मजबूर होना पड़ेगा।
कितनी मुश्किल थी आमेर के लोगों के लिए, जिसकी वजह से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सारे काम छोड़ करके और पैदल मार्च निकालना पड़ा और यहाँ आकर के धरने पर बैठना पड़ा? मेरे लिए आमेर मेरी प्राथमिकता है। यहाँ के निवासियों को जो तकलीफ थी वो तकलीफ अब बहुत ज्यादा हो गई थी। खुद निवासियों ने भी यहाँ 2 हफ्ते पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया था। हमने लगातार 6 बार इसकी कोशिश की, विधानसभा में उठाया, बजट की घोषणा थी। लगातार इतना नहीं होने के बाद ये समझ में आता है कि सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। केवल यही नहीं, पानी की जो योजना 19 में पूरी होनी थी, आज 22 तक वो योजना का लाभ राजस्थान के उस हिस्से का जो आमेर कहलाता है उसके निवासियों को ठीक तरीके से पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई। यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो लेकिन प्राथमिक मुद्दा था कि जो पर्यटन नगरी है, विदेशों से पर्यटक आता है, सीजन है, यहाँ पर हर तरीके से जो राहगीर है, जो दुकानदार है, वो पूरे तरीके से परेशान है और अंततः यही कारण था कि मुझे खुद सड़क पर उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ऐलान भी कर चुके थे इस सड़क का, इसके बावजूद सड़क का नहीं बनना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी और उनके मंत्री और नुमाइंदे वो प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। वो इस बात की सजा दे रहे हैं कि यहाँ उनका विधायक नहीं है, लेकिन राजनीति में पक्ष विपक्ष भी चलता है, जीत हार भी चलती है, लेकिन इस तरीके से जनता से प्रतिशोध निकालना ये मैंने पहली बार देखा है कि मेरा कुछ बिगाड़ते, लेकिन राजस्थान ये आमेर की जनता के साथ इस तरीके का अन्याय ये बर्दाश्त करने लायक नहीं था। आज भी बहुत दूर की हमारी जो कॉलोनियां ढाणियां पानी को तरस रही हैं। केवल एक बार नहीं, सैकड़ों बार बैठकों में, पत्रों के माध्यम से, सदन के माध्यम से हर बार इस बात को उठाया गया है, लेकिन उसका क्रियान्वित नहीं होना ये संकेत करता है कि ये सरकार प्रतिशोध की राजनीति करती है और उसी के कारण मजबूरन आना पड़ा। हम आज यदि हमें कोई भरोसा नहीं मिलता है, कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिलता है और जल्दी से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हमें मजबूरन आंदोलन को और ज्यादा आगे ले जाना पड़ेगा। आज आप नंगे पैर चले, अभी भी आपने कोई जूते चप्पल पहने नहीं है पैरों में, क्या कोई संकल्प ले लिया है या सिर्फ आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही आज आपने जो है नंगे पैर चलने का फैसला किया था? आज तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, लेकिन ये नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अराजक और अकर्मण्य सरकार को उखाड़ने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा संकल्प करना होगा तो मैं करूंगा। आपको लगता है आमेर की जनता इस मुद्दे पर साथ खड़ी है, इसलिए बड़ी संख्या में आज लोग आपके साथ जुटे? आमेर मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य के साथ हर सदस्य खड़ा है। आमेर की जनता की पीड़ा हम सब की पीड़ा है। सबका नैतिक फर्ज है कि दलगत राजनीति से उठकर आम आदमी को भी इसमें शामिल होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। माताएं बहनें अपने घर का काम छोड़कर इसलिए आई हैं कि पानी की सबसे पहली प्राथमिक जरूरत इनको होती है और हमने इतनी बार कहा, लेकिन ये नकटी सरकार काम करती नहीं है। मुझे लगता है कि या तो सरकार सुन ले, चेत जाए, वरना हमें और ज्यादा इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़ेगा। आपने विधानसभा से लेकर के और अधिकारियों तक कई बार बात पहुंचाई, कहां पर आपने गुजारिश की और अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई? अभी 23 सितंबर 2022 की बात है कि जब सदन में केवल मुझे एक बार बोलने का मौका मिला, तब भी मैं इस सड़क के बारे में बोला जो हमारा नियम प्रक्रिया 295 उसके अंतर्गत इस बात को उठाया था। सामान्य तौर पर सरकारें उसका संज्ञान लेती हैं, उसको क्रियान्वित करती हैं, पर ये अजीब सा ताजुब है कि इतना होने के बाद में सदन की कही गई बात का मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 21 में की, आज हम 22 में और 22 के भी उत्तरार्ध में है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की बात की तवज्जो न तो सदन में न सदन के बाहर है। सड़कें टूटी हुई थी, गहरे खड्डे हैं। आपको लगता है जो भी टूरिस्ट यहाँ आता होगा वो एक आमेर की और जयपुर की एक अच्छी छवि लेकर के अपने दिलो दिमाग में नहीं जाता होगा, इसलिए आपको लगता है कि इस सड़क पर सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है? देखिए, G20 के अभी बैठकें राजस्थान में भी होंगी, देश भर में होंगी, उसमें बड़े सारे डिप्लोमेट्स आएंगे, बहुत सारे पर्यटक तो आता ही है, हर तीसरा पर्यटक यहाँ आता है, तो उसको वो क्या छवि ले जाके जाता होगा, हमें यही चिंता थी। और मुझे सुन भी रहे होंगे, कांग्रेस के नुमाइंदे सुन रहे होंगे, अधिकारी कर्मचारी सुन रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इस समस्या को अपनी इज्जत बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके समाधान करना चाहिए। तो ये सिंबॉलिक है आपका प्रोटेस्ट, ये धरना, या आपने तय कर लिया कि नहीं यहाँ पर अधिकारी जब तक नहीं आएंगे तब तक सतीश पूनिया यहाँ से उठेंगे नहीं? अधिकारियों को कहा है कि वो आएं और हमसे ज्ञापन लें, और क्योंकि आज शुरुआत है, अभी तक तो चिट्ठी पत्री और टेलीफोनों से ही काम चल रहा था, आज सड़कों पर उतरे हैं, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा आगे ले जाएंगे। ये थे सतीश पूनिया जो अपने समर्थकों के साथ में इस वक्त आमेर तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं। कई महिलाएं भी इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं और पेयजल आपूर्ति एक बड़ा मसला है। बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
साफ तौर पर कहना है सतीश पूनिया का कि सरकार अगर नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा और आज वो नंगे पैर ही इस पैदल यात्रा में शामिल हुए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चरम पर ग्रेटर घमासान, नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव। कल सुबह 10 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी नेताओं के साथ स्थानीय विधायक भी पार्षदों की मान मनोबल कर रहे हैं। विधायक बीजेपी के कालीचरण सराफ की प्रतिष्ठा भी दांव पर। नरपत सिंह राजवी लाहौटी और राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर। कांग्रेस से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बगरू विधायक गंगा देवी, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल और पुष्पेंद्र भारद्वाज पर भी बड़ी जिम्मेदारी। तो कल मतदान होना है और मतदान से पहले कोशिश पूरी तरीके से पार्षदों को तोड़कर अपने अपने खेमे में लाने की, और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि जो पार्षदों की गिनती उन्होंने मीडिया को बताई है वो गिनती कल मतदान के समय साबित करने की। अगर जो आंकड़े बीजेपी इस समय दे रही है, अगर वो सारे आंकड़े बीजेपी के कल चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बोर्ड उनका चुना जाएगा। लेकिन अगर उन आंकड़ों में हेराफेरी होती है या कुछ पार्षद इधर से उधर हो जाते तो कल का पूरा चुनाव बदल सकता है। बीजेपी ने चोमू में बाड़ेबंदी की हुई है, सभी पार्षदों को वहां पर रखा हुआ है। हमारे संवाददाता महेश दादिच एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। महेश, कल मतदान होना है और अब सारे दिग्गज भी अपने अपने पार्षदों के पास पहुंच रहे हैं। दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं इन दिग्गजों के ऊपर, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों पर। एक पहली जिम्मेदारी ये कि वो अपने पार्षदों को रोके रखें, दूसरी जिम्मेदारी ये कि एक दूसरे के खेमे से पार्षदों को कैसे लाया जाए। तो अब क्या रुख रहने वाला है कल के मतदान का, महेश? बिल्कुल आसिफ, जैसा कि आपने कहा कि कल यानी कि ठीक 24 घंटे बाद में जो महापौर के उपचुनाव जो है उसके लिए मतदान की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो जाएगी, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है और उसके ठीक बाद में ऐलान हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा कि कौन अगला महापौर होगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो पार्षदों की बाड़ाबंदी है वो लगातार जारी है। बीजेपी की जो बाड़ाबंदी है उसमें करीब 85 पार्षद जो है वो बताए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ 53 का जो है आंकड़ा भी आया है। थोड़ी देर पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कि शहर कांग्रेस की कमान या शहर के कांग्रेस के पार्षदों की जो कमान है वो उन्होंने संभाल रखी है, उनसे हमारी बात हुई है और हमने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या जिस तरह से वे संख्या बल का जो दावा कर रहे थे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लोग आएंगे, वो अभी संभव नहीं हुआ, तो उस पर उनका ये कहना था कि कल की अभी मतदान का हमें इंतजार करना चाहिए और उसमें जो है कई लोग अभी भी जो वे उम्मीद और विश्वास का इस दामन को थामे हुए हैं। कह रहे हैं कि कई पार्षद जो है अभी भी लगातार कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें पूरा यकीन है। कई लोगों ने जिस तरह का जो भरोसा दिलाया है और बीजेपी से जो नाराजगी उनकी रही है 2 साल के अस्थिर कार्यकाल के दौरान में, तो ऐसे में अभी भी वे इस उम्मीद के सहारे यहाँ पर इस चुनावी मैदान में है। लेकिन संख्या बल के लिहाज से खुद उन्होंने स्वीकार किया कि वो काफी कम है, बहुमत बीजेपी का है, लेकिन उन्होंने प्रयास छोड़े नहीं है और अभी भी वे दोपहर 2 बजे के करीब जो है होटल मजेस्टिक, जहां पर की तमाम जो बाड़ेबंदी की गई है और पार्षदों को रोकाया गया है, वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर के सभी जो कांग्रेस के शहर के जो नेता हैं वो वहां पर बैठक करेंगे। आज जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको मॉक पोल भी करवाया जाएगा और किस तरह से प्रशिक्षण रहेगा, कल किस तरह से वोटिंग करनी है, क्योंकि इनकी तरफ से कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई वोट खारिज ना हो जाए और कोई यहां से क्रॉस वोट ना कर दे, वो भी कांग्रेस जो है पूरी तरह से आश्वस्त कर लेना चाहती है। बीजेपी की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर कड़ी सख्ती की गई है, कोई भी पार्षद अब किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा है, बाहर कदम नहीं रख पा रहा, जो बाड़ाबंदी वहां पर की गई है उससे। इसी के साथ में बीजेपी जो है वो इस बाड़ाबंदी को, अपनी किलेबंदी को पूरी मजबूत करने के साथ साथ में तमाम विधायकों को जिम्मेदारी देकर के अब विधायक जो एक एक पार्षद तक कन्विंस कर रहे हैं और पार्षदों को उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वे अगर अनुशासनहीनता करेंगे या पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे तो उसका खमियाजा जो है
चेताया जा रहा है कि अगले समय में जब है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा और इस कारण से उनको जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में विधायक काफी अलर्ट हैं और एक एक विधायक जो है अपने पार्षदों पर पूरी तरह से नजरें गड़ाए हुए हैं। कल सुबह 10 बजे का वक्त रहेगा जबकि पार्षदों के आने का सिलसिला नगर निगम के चुनावी कार्यालय पर शुरू हो जाएगा। इससे पहले चुनाव कार्यालय ने पूरी तैयारियां कर ली है। जो मतपत्र हैं उन्हें छपवा दिया गया है। 146 कुल मतदाता इस में होंगे और 74 का वो जादुई आंकड़ा रहेगा जो महापौर यहां पर बनाएगा। इससे पहले जो है करीब 85 जिस तक की बात बाड़ाबंदी से आ रही है। अभी भी शील धाबई जो है कार्यवाहक महापौर हैं वो बीजेपी की हैं, लेकिन अभी उनके बाड़ाबंदी में वहां पर मौजूद नहीं है। जबकि जो बाकी की महापौर प्रत्याशी की दावेदार थी, सुप्रीत बंसल की बात करते, भारती लखियानी की बात करते, वे उनकी बाड़ाबंदी में ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे में बीजेपी इस समय जो है तमाम पार्षदों के जाने से खुद की मजबूती के दावे कर रही है, पूरा आत्मविश्वास दिखा रही है। तो वहीं अभी कांग्रेस के लिए इस बात की चिंता जरूर है। जब हमने कहा कि कांग्रेस के जो मंसूबे हैं वो अगर कामयाब नहीं हुए और महापौर उनकी नहीं बना पाए तो इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये सवाल जब हमने प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछा तो उनका कहना था कि देखिए बहुमत उनके पास में नहीं है, वे अपना प्रयास कर रहे हैं एकमात्र, अगर कोशिशें कामयाब होती है, रंग लाती है तो ठीक है, नहीं तो उसमें वैसे भी बहुमत का आंकड़ा तो बीजेपी के पास में है। तो यानी कि वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये इसमें जीत और हार की जो जिम्मेदारी है वो कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए नहीं है, लेकिन अगर कुछ किसी तरह की गड़बड़ होती है तो उसमें जो खामियाजा है वो बीजेपी के विधायकों के लिए जरूर नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्रॉस वोटिंग की एक बड़ी चिंता है और बाड़ाबंदी को काफी मजबूत अभी रखना है। 24 घंटे तक की बाड़ाबंदी जो है वो पूरी निगरानी के भीतर में रहेगी और नजरें अभी उसी पर गड़ाई हुई है। दिलचस्प अभी मुकाबला है, रोचकता भी इस चुनाव में बरकरार है। कल सुबह 10 बजे देखना होगा किस तरह से मतदान रहता है और दोपहर 2 बजे बाद में क्या परिणाम सामने आता है। आसिफ, महेश नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जीत का दावा किया। बीजेपी नेता जरूर वोट करेंगे। खाचरियावास ने कहा खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुमत तो बीजेपी के पास है, हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। खरीद फरोख्त करती है बीजेपी, आरोप है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। और कहीं ना कहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी माना है कि बहुमत उनके पास है, हम केवल कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा बयान कहा जा सकता है। यानी कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो जो काउंटिंग, जो आंकड़े बीजेपी पार्षदों के दे रही है वो आंकड़े कांग्रेस से ज्यादा हैं और वही आंकड़े, वही लोग अगर कल बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं तो बोर्ड उनका बनेगा। इस बात पर गाहे बगाए या कहीं ना कहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मोहर लगाई है कि आंकड़े, बहुमत उनके पास है। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास ग्रेटर में वोट नहीं है, हेरिटेज में वोट थे तो बना दिया ना मेयर। आप मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दो। जयपुर में कोई भी बात होती है, कोई एक्टिवली, राजनीति इसी को कहते हैं, खाली स्पेस नहीं दिया जाता। कांग्रेस की तरफ से बाकी लोग तो आए नहीं आए, लेकिन मैं खाली स्पेस नहीं देता जयपुर में। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। सोनिया गांधी जी ने जब से पार्लियामेंट का टिकट दिया उसके बाद जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर लड़ता हूं, आगे भी लड़ूंगा। और जहां मेरे पार्षद मुझे कहेंगे ग्रेटर के, हेरिटेज का, राजस्थान का, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहेगा उसके ऊपर जुल्म होगा तो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए जाऊंगा। हेरिटेज वाले पार्षद तो सर वहां पर कल ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, प्रोटेस्ट करना सीख गए ना वो। मैं यही उनसे कहता था, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अब इनके वार्डों में ताकत दिखानी चाहिए। कल दिखाई है उन्होंने ताकत, तो कमेटियां बन जाएगी, होना चाहिए। भाई आप हेरिटेज का पार्षद हो या ग्रेटर का हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी बेल्ट का, हम यदि सरकार में है तो भी यदि कार्यकर्ता का काम नहीं, उसको लड़ना चाहिए। उसकी लड़ाई में मैं उसके साथ हूं तो उसका सम्मान करेंगे। ग्रेटर घमासान सतीश पूनिया ने किया जीत का दावा। बीजेपी की रश्मि सैनी ही मेयर बनेंगी। बीजेपी का एक भी वोट क्रॉस नहीं होगा। सरकार की तमाम कोशिशें होंगी नाकाम साबित। उम्मीदों से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी, यह दावा है सतीश पूनिया का। बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं, चाक चौबंद हैं और भारतीय जनता पार्टी के उसको प्राप्त बहुमत से भी ज्यादा मत मिलेंगे। और जो कांग्रेस का षड्यंत्र, जो उसकी बदनीयती है, उस पर कल सीधे सीधे तमाचा पड़ने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नगर निगम को, पंचायत समितियों को अपदस्थ करने का ठेका जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए
जो चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, गॉसिप होती है, उसका जवाब तो कल ही मजबूती से मिलेगा। कोई दम नहीं, ये तो बिल्कुल घिसी पिटी सी बात है और एक तरीके की फ्रस्ट्रेटेड सी बात है। इसका कोई मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं उसका कोई आधार है। बेबुनियाद सी बातें हैं और ऐसी बातें जो हार से हताश होने की स्थिति में होता है वही करता है। ऐसा ही लगता है पार्टी के जो जीते हुए लोग हैं वो तो हैं ही, निर्दलीय भी बड़ी संख्या में साथ में और दूसरे दलों के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अभी संख्या नहीं बता सकते लेकिन ऐसी संभावना पूरी है। मैं कह चुका कि हमारे पास जो बहुमत था उससे ज्यादा मत मिलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।